हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लियोमैटिक। मैं आपका होस्ट और दोस्त पंकज इंग्लियोमैटिक चैनल से। आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है, उन पर्सन्स के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश उनको समझ नहीं आ पाती है या फिर वो हेजिटेट करते हैं और उनको ये मालूम नहीं होता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो आज का जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका इंग्लियोमैटिक इंग्लिश बेसिक इंग्लिश लर्निंग है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आइए देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सन्स की। इंग्लिश के अंदर पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इससे हमें मालूम होता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं या किससे बात की जा रही है। पर्सन्स को हमने कैटेगराइज किया है 3 पार्ट में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकंड में ही, शी, इट और थर्ड पर्सन में दे, यू। जैसे कि बेटा आपको मालूम है कि जो आई है, आई का मतलब होता है मैं, वी होता है हम, ही का मतलब वह, शी का मतलब वह जो है, ही जो है उसको यूज किया जाता है किसके लिए? मेल के लिए। फीमेल के लिए शी। और इट का मतलब होता है यह या वो। दे का मतलब होता है वे सब। और यू, तू, तुम या आप। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ये अगर आपको वर्ड्स मालूम है या ये प्रोनाउंस आपको मालूम है तो आपको स्टार्टिंग लेवल के लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब पर्सन्स को हमने और कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पर्सन्स को हमने सिंगुलर और प्लूरल कैटेगरीज में डिवाइड हमने किया है। अगर आप नोट करें तो आप ये देखेंगे सिंगुलर में आई, ही, शी और इट होगा और प्लूरल में वी, दे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो यू है, यू इज यूज्ड इन बोथ फॉर्म्स। मतलब यू को आप दोनों फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। सिंगुलर और प्लूरल। मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा सिंगुलर, जैसे भी आपको मालूम, आप सबको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंगुलर का मतलब होता है एकवचन हिंदी में, और प्लूरल का बहुवचन। ये जितने भी आपके पर्सन्स हैं, ठीक है, ये सभी पर्सन्स क्या होते हैं कि जब भी हम सेंटेंस जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो ये सभी पर्सन्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? सब्जेक्ट्स के अंदर। फिर मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये सभी जो पर्सन हैं, ये पर्सन्स को आप ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? सब्जेक्ट्स के अंदर। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये पर्सन सब्जेक्ट्स ही हैं। कब? व्हेन वी फॉर्म सेंटेंसेस। सेंटेंसेस बनाने में ये जो पर्सन्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे सब्जेक्ट्स के अंदर। वो कैसे? आइए हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सेंटेंस के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है सेंटेंस क्या है। सेंटेंस एक आपका कॉम्बिनेशन है। डिफाइन हम देखते हैं सेंटेंस क्या है। सेंटेंस ग्रुप
words which combine together in a particular sequence to form a complete or understandable मीनिंग। अब मैंने यहाँ पे जो वर्ड लिखा है आप गौर कीजिएगा, इसमें हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस और एक कंप्लीट और अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, अंडरस्टैंडेबल मीनिंग। अब कंप्लीट पर्टिकुलर सीक्वेंस का मतलब क्या है? अब आप देखें पर्टिकुलर सीक्वेंस का मतलब क्या है, तो आपको एक छोटे से एग्जांपल समझ आ जाएगा। सबसे छोटा एग्जांपल जैसे हर बच्चे को मालूम है, हर किसी को मालूम है, वो है माई नेम इज संजीव। अब ये सेंटेंस देखें, ये सेंटेंस आप सबको मालूम है, लेकिन अगर हम लिखें नेम इज माई संजीव या फिर माई इज संजीव नेम। अब आप ये देख सकते हैं इन सभी सेंटेंसेस के अंदर अगर हम इनको चेंज कर देते हैं, ठीक है, नेम इज माई संजीव, तो क्या वर्ड से सेंटेंस बना है? ये नहीं बना। लेकिन अगर हम इसके ऑर्डर को हमने और चेंज किया तो भी आपका नहीं बना, तो इसकी कोई सेंस भी नहीं आती है और सामने वाला लगेगा कि आपने जो सेंटेंस बोला है वो बिल्कुल गलत है और आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखिए इनका पर्टिकुलर सीक्वेंस, मतलब कि पर्टिकुलर वर्ड्स को हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर हम एडजस्ट करते हैं, तब जाके वो एक कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल मीनिंग यहाँ पे बन पाता है। ठीक है, अगर आपने इन वर्ड्स को आगे पीछे किया तो आपको बहुत दिक्कत आएगी ये समझने में और सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। तो ये सेंटेंस हम इन पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे और कैसे इसको समझेंगे, कैसे बनाए जाएंगे, वो हम यहाँ पर सब कुछ सीखेंगे, वो भी एक इनिशियल लेवल से, स्टार्टिंग से। लेकिन उनसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सेंटेंस के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है सेंटेंस, दो चीजें हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंसेस। ये दोनों ही एक अलग अलग चीजें हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव पॉजिटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। WH फैमिली के पॉजिटिव सेंटेंसेस और WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंसेस। ये 6 टाइप के सेंटेंसेस हैं पूरी इंग्लिश के अंदर, पूरी कॉम्बिनेशन के अंदर। इनके अलावा कोई भी इस टाइप का सेंटेंस आपका नहीं बन सकता। सेंटेंस और भी हैं, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन अगर हम इन सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं ये, लेकिन अगर हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं तो हम सीधा कन्वर्ट हो जाएंगे ग्रामर के अंदर। लेकिन ये टॉपिक ग्रामर बेस्ड नहीं है, ये आपका इनिशियल लेवल से है कि हम बनाना कैसे सीखें, हम स्टार्ट कैसे करें। तो आइए देखते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स आपको ये बताएंगे कि हम सब्जेक्ट्स को और स्ट्रक्चर्स को, सेंटेंस को हम बनाए कैसे। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है आपके पास हेल्पिंग वर्ब। थर्ड वन इज मेन वर्ब। preposition, articles, and last one is object। इनिशियली मैं आपको बता थोड़ी सी बस छोटी सी जानकारी इनके बारे में देना चाहूंगा कि ये होते क्या है। सब्जेक्ट्स, किसी भी सेंटेंस में जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट है। आप बस ये समझ सकते हैं कि जैसे किसी मूवी के अंदर हीरो होता है, तो वैसे ही जो हीरो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट है। तो आप ये देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, जिस किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही होती है या किसी के बारे में बात की गई है, किसके बारे में, जिसके भी बारे में बात की जाती है या की जा रही है, वो आपका सब्जेक्ट है। जैसे अब जैसे छोटा सा एग्जांपल था, राम इज गोइंग टू दी मार्केट। सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल, थोड़ा सा सबको आपको मालूम है कि राम मार्केट जा रहा है। अगर हम हिंदी में देखें इसे, ध्यान से देखिए, राम बाजार जा रहा है। अगर आप सेंटेंस के अंदर देखें तो इसमें बात किसकी की जा रही है, इसमें जो बात की जा रही है एक वर्ड की जा रही है, वो है राम। तो राम यहां पर कौन है, राम एक्चुअली एक सब्जेक्ट है। अगर ये पूरा सेंटेंस अगर आप फिल्म है तो ये इसका हीरो है। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो आपका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट वन, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली होती क्या है। अब जैसे कि आपको मालूम है हेल्पिंग वर्ब, इसका नाम ही जैसे सजेस्ट करता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब ये हेल्प करती है। मतलब हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है, हाँ बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है, लेकिन कैसे, वो कैसे हेल्प करती है, वो क्या हेल्प करती है। हेल्पिंग वर्ब्स, आप छोटा सा एग्जांपल, हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो हमारी यह जानने में मदद करती है कि सेंटेंस किस टाइम से रिलेट करता है। सेंटेंस किस टाइम से रिलेट करेगा वो आपको बताएंगे हेल्पिंग वर्ब्स। कैसे, आप जैसे देखिए, एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना मैं चाहूंगा। अब यहां देखिए, ध्यान से देखिए, सेंटेंस है मेरे पास एक कार। मेरे पास एक कार, आपको नहीं समझ आएगा एक्चुअली ये है क्या, मेरे पास एक कार, इसमें नहीं पता लग रहा, इसमें कंप्लीट सेंस नहीं आती। ये सेंटेंस एक डाउटफुल है, ठीक है, इनकम्प्लीट है, लेकिन मैं कहता हूं ये कंप्लीट है। ये कंप्लीट कैसे है, रियलिटी में देखा जाए कंप्लीट नहीं है। इसके अंदर क्या है कि एक हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट है, और ये हमें बताया कि कैसे। अब देखिए, मेरे पास एक कार, अगर हम यहां पर यूज करते हैं क्या है, तो ये सेंटेंस बन गया कंप्लीट। तो ये इंडिकेशन देता है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, एक प्रेजेंट टाइम की, क्योंकि है जो है वो प्रेजेंट की बात करता है। अगर इसी को हम रिप्रेजेंट करते, इसी को अगर हम यहां पे लिखते हैं थी, तो ये रिप्रेजेंटेशन देता है किसकी, पास्ट की, कि मेरे पास एक कार थी। तो ये किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है पास्ट के बारे में, कि पहले हमारे पास हुआ करती थी, अब शायद है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है मेरे पास एक कार होगी। अब ये किसका बताता है, ये बताता है किसका, फ्यूचर का। तो आप यहां पे देखिए कि हमारे पास जो वर्ड्स हैं कौन से, ह, थ और ग, ये तीन जो वर्ड्स हैं ये एक हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं।
और वो ये बताते हैं कि टाइम रिलेशन क्या है। अब जैसे कोई भी सेंटेंस होता है, अगर उसके पीछे है आता है तो इसका मतलब ये है सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का, मतलब आज का, प्रेजेंट का। लेकिन कोई भी सेंटेंस अगर था पर आता है, मतलब उसकी एंडिंग अगर थी, था, थे, थी पर कंप्लीट होती है, तो वो आपका होगा पास्ट का। लेकिन अगर वो गा पर खत्म होता है सेंटेंस, कोई भी, होगा, होगी, जाएगा, जाएगी, वगैरह वगैरह, एक्स वाई जेड, तो वो किसका होगा? फ्यूचर का। तो ये आपके पास है हेल्पिंग वर्ब्स। अब इसी को माइंड में रखिएगा, और हम ये जो बता रहा हूं आपको बेटा, ये बेसिक्स है, ये सारे के सारे बेसिक्स है। अगर इनको आपने कंसीडर कर लिया तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी और आपको इंग्लिश आती चली जाएगी। लेकिन उसके लिए मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी होगी, रातों रात कुछ नहीं हो सकता। हाँ, प्रैक्टिस अगर आप करना चाहें आप कीजिए। नेक्स्ट है आपके पास मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन वर्ब्स। अब ये मेन वर्ब्स क्या है? मेन वर्ब्स खाना, पीना, उठना, बैठना, जाना, रोना, धोना, जितने भी हैं ये आपके मेन वर्ब्स हैं। और सेंटेंस को, ये सेंटेंस के अंदर ये बताते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसका काम क्या है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा था, वो क्या करेगा, जितना भी है वो आपको कौन बताएगा? वो आपको मेन वर्ब्स बताएंगे। लेकिन कई बार क्या दिक्कत आती है कि ये समझ नहीं आता है कि जो वर्ब्स है हम उसको फाइंड आउट कैसे करें, हमें कैसे पता लगेगा कि ये मेन वर्ब है। तो उसके लिए छोटा सा एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है? छोटी सी ट्रिक है, आप उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेन वर्ब को आप ये जान सकते हैं कि ये एक एक्चुअली एक्शन है। एक्शन परफॉर्म बाय सब्जेक्ट, मतलब कोई एनी एक्शन परफॉर्म बाय अ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर कोई भी आपका काम करता है, कोई भी एक्शन करता है, तो वो क्या है? सब्जेक्ट। और वो आपका क्या है? मेन वर्ब है। जैसे अगर हम बात करें संजीव, होटल में खाना खा रहा है। अगर हम बात करें सेंटेंस में, संजीव होटल में खाना खा रहा है, अब हम इसमें बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं संजीव की। तो संजीव क्या है? संजीव यहाँ पे सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम देखें तो संजीव क्या कर रहा है? संजीव क्या कर रहा है? संजीव खा रहा है। क्या कर रहा है? खा रहा है। तो ये जो खाना है उसका, ये एक उसकी एक्शन वर्ब है, मतलब एक्शन है, मतलब मेन वर्ब है खाना। लेकिन क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। तो ये जो खाना है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? देखिए, अगर और इसकी छोटी सी ट्रिक है, देखिए, कोई भी वर्ड, कोई भी आपका वर्ड, हिंदी का वर्ड, जिसके पीछे ना आए, क्या आए? ना, वो आपकी मेन वर्ब होगी। कैसे? जैसे देखिए, खाना, पीना, भागना, दौड़ना, पीटना, मारना, रोना, ये जितने भी वर्ड्स हैं आप इनके पीछे देखिए, ना 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 ना, ये सभी के सभी क्या है? ये आपका मेन वर्ब्स है, ये आपके मेन वर्ब्स है। एक आती है प्रेपोजिशन और नेक्स्ट वन है आर्टिकल। ये आपको मालूम है, ऑन, एट, इन वगैरह, ये सारी प्रेपोजिशन है। और इनके लिए, इन टॉपिक्स के लिए आपकी वीडियोस बनाऊंगा मैं। इनके लिए एक आपकी सेपरेट वीडियोस
वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा और उनके बारे में इनको बताऊंगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट के अंदर मैं बताऊंगा आर्टिकल्स ए एंड द। ये 3 आर्टिकल्स हैं, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं सिर्फ। और आर्टिकल्स को हमने क्या किया, डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में, एक डेफिनेट और इनडेफिनेट। और डिटेल में करने के लिए हमारे पास आगे बहुत समय है, तो उसके अंदर आपकी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, आप उसमें इसको कंसीडर करेंगे। और जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, अब जैसे आपने ये पढ़ा है, आपको स्टडी कीजिए, देखिए, समझिए। कोई नहीं आता, कोई किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं और हम इजीली आपको सॉर्ट आउट करेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप उनको सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और नोटिफिकेशन का बटन आप नोटिफिकेशन का बटन आप क्लिक कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट हमारे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आपको पहले मिले। थैंक्स।